हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पायोनियर एजुकेशन क्लासेज में। आप यहाँ पर देखेंगे जितनी भी एजुकेशनल वीडियो है यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध होगा और फिलहाल अंकगणित से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उसका समाधान इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। आज मैं आपके बीच लेकर आया हूँ अनुपात समानुपात, और ये टॉपिक जो है इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए बेहतर साबित होगा। और ये जितने भी प्रश्न हैं ये प्रधान शिक्षक बीपीएससी के माध्यम से जो प्रधान शिक्षक की परीक्षा होने वाली है उसमें बिहार पुलिस, जितने भी डिफेंस लाइन की एग्जाम होती हैं या फिर सिमुलतला आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, जितनी भी तरह की विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा होती हैं उन सबों में ये बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं, पूरे अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट दे दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं या जैसे कि मेरा क्लास लाइव क्लास भी चलता है, एक मैथ का लाइव क्लास चलता है सुबह 6 बजे से, तो वह उसका आपका नोटिफिकेशन मिले। तो आइए प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न है 35 को 3:4 के अनुपात में बांटने पर बड़ा भाग क्या होगा। 35 को 3:4 के अनुपात में बांटने पर बड़ा भाग क्या होगा। तो ये 35 हो गया, ये अनुपात संख्याओं का हो गया। इसका अनुपातिक योग 4 और 3 7, योग 7 है और 35 दोनों संख्याओं का योग 35 है। कह रहा है कि 35 को 2 भागों में बांटना है, तो हम यहां पर 4 3 7 यानी योग 7, तो 7 की वैल्यू 35 है। आप कह सकते हैं कि इससे ही 5 गुना है, तो हमें कौन सा भाग निकालना है, बड़ा भाग निकालना है। तो बड़ा भाग ये है, 5 गुना बड़ा भाग हो जाएगा 4 5 20, तो 4 5 20 इसका सही उत्तर होगा। अगर हमसे पूछता कि छोटा भाग क्या है तो इसका उत्तर हो जाता छोटा भाग ये है, तो 3 5 15 आंसर होता। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, बड़ी संख्या दिया हुआ है, छोटी संख्या हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ये कैसे होगा, 7:9, दो संख्याएं हैं, इसका अनुपात ये है। तो इसमें बड़ा ये दिख रहा है, इसकी वैल्यू हमें दे दी गई है, कितना है 45 है। तो इसका वैल्यू निकालना आसान है, इसका वैल्यू निकालना आसान है। इससे ही कई गुना है, इसकी वैल्यू है, ये रियल संख्या है, ये अनुपात है लेकिन ये रियल है। रियल कितना गुना है इससे, आप कहेंगे 5 गुना है, तो बस 5 गुना इससे भी हो जाएगा, 7 5 35, 35 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 75 को 3:5:7 के अनुपात में बांटने पर सबसे बड़ा भाग क्या होगा। तो बस 1 नंबर जैसे बना है वैसे ही बनेगा। 3:5:7 के अनुपात में बांटना है 75 को, तो सबसे पहले इसको जोड़ लीजिए, इस तीनों का योग ही है, इसको बांटना है इस अनुपात में, तो बड़ा भाग हमसे पूछा जा रहा है। तो ऐसे अनुपातिक योग कितना होगा आप बताएंगे। 3 और 5 8 और 7 15, अनुपातिक योग 15 हो गया। तो योग तो दिया है 75 कुल, तो इसकी वैल्यू ये हो गई 15 5 75। तो हमसे पूछ रहा है बड़ा भाग, तो बड़ा भाग तो यही है 7 है, 3 5 और 7 में बड़ा कौन है 7 है। तो इसका 5 गुना कितना हो जाएगा 7 5 35, इसका जो सही उत्तर होगा डी होगा। अगर हमसे पूछता छोटा भाग क्या है, तो छोटा भाग ये है, तो छोटा भाग क्या हो जाता 5 गुना 5 तिहाई 15, ये हो जाता। अगर हमसे पूछता कि छोटा भाग और बड़ा भाग का योग क्या है, तो छोटा भाग हो जाता 5 3 5 15, ऐसे भी ऐसे निकाल सकते हैं, 7 3 10, 7 3 10, योग 10 हो रहा है, तो इसका 5 गुना कितना हो जाएगा 10 5 50, दोनों का योग कितना हो जाएगा 10। फिलहाल लेकिन हमसे 50, लेकिन फिलहाल हमसे ये पूछ रहा है कि बड़ी संख्या क्या है, तो इसकी वैल्यू ये है, इससे ही 5 गुना है, तो बस बड़ी संख्या ये है, इसका 5 गुना 7 5 35 आंसर हो जाएगा। अब है 3 संख्याओं का योग 90 है, इसको इस अनुपात में बांटा जाए, 2:3:4, 2:3:4 के अनुपात में बांटा जाए, तो छोटा संख्या क्या होगा बताना है।
तो जैसे ये अनुपातिक योग क्या हो जाएगा, अनुपातिक योग क्या हो जाएगा, 2 और 3 4 5 है और 5 4 9, अनुपातिक योग 5 है लेकिन रियल योग इसका 90 है, रियल योग 90 है, तो इसकी वैल्यू 90 है, 9 दहाई 90, इससे ही 10 गुना है, इससे यह 10 गुना है, तो हमसे पूछा जा रहा है छोटा भाग, तो 3 2 4 में छोटा भाग ये है, तो इसका 10 गुना 20 होगा, तो ये छोटा भाग जो है 20 हो जाएगा। आपको कुछ अभी शुरू में सिंपल प्रश्न मिल रहे हैं, लेकिन बहुत टॉप भी प्रश्न आपको मिलेंगे। ये क्लास एकदम बिल्कुल जीरो से चल रहा है, तो क्लास में बने रहें और पूरे अंत तक बने रहें और इस वीडियो को देखें। बहुत ही आपको लाभकारी प्रश्न मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे जो आपके लिए बेहतर साबित होगा। तो आइए अगला प्रश्न 5 नंबर आपके सामने है। राधा और गीता की ऊंचाइयां क्रमशः 120 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर है, तो दोनों की ऊंचाइयों का अनुपात निकालना है। पहले राधा है तो राधा को पहले लिखेंगे, बाद में गीता है तो गीता को बाद में लिखेंगे। तो राधा की उम्र कितनी है, राधा की ऊंचाई है, सबसे पहले राधा है तो राधा का पहल का हो जाएगा 120 सेंटीमीटर, और बाद में गीता है तो गीता की ऊंचाई है 150 सेंटीमीटर। तो ये 0 से 0 कटेगा, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 4:5, 4:5 इसका सही उत्तर होगा। अगर हमसे पूछता कि गीता और राधा का अनुपात, गीता और राधा का अनुपात पूछता, गीता और राधा का ऊंचाई का अनुपात निकाले, तो अगर गीता पहले कहता तो हम गीता को ऊपर लिखते, लेकिन यहाँ पर कह रहा है तो दोनों की ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, दोनों। तो दोनों का मतलब हो गया कि पहले राधा है तो राधा को लिखेंगे, बाद में गीता है तो गीता को। लेकिन यहाँ कहता गीता और राधा के ऊंचाइयों का अनुपात निकाले, दोनों न लिख के लिखता राधा और गीता। राधा और गीता की ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, राधा गीता, गीता लिखना है पहले, गीता और राधा। तो गीता का उम्र कितना है, ऊंचाई 150 और तब राधा का 120, तो ऐसे होता 3 पचे 15, 3 चौका 12, 5:4। फिलहाल हमसे ऐसी बातें नहीं कही गई है, हमसे तो सिर्फ ये बातें कही गई है कि दोनों के ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। तो दोनों के ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, तो सिंपल बात है, जो पहले कहा है उसको ऊपर लिखेंगे, बाद में जो कहा है उसको नीचे लिखेंगे, और तब कटाने के बाद ये अनुपात आया, ये हो गया आंसर। अगला प्रश्न 7 रुपया 13 पैसे 14 रुपया 26 पैसे का अनुपात निकालना है। तो ये दोनों, जैसे कि यहाँ पे रुपया है पैसा है, रुपया है पैसा है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, या तो इस पूरे को रुपया में बदल लें, इस पूरे को रुपया में बदल लें, या पूरे को पैसा में बदल लें। अगर इसको पैसा बदलते हैं तो पूरे को इसको भी पैसा में बदलना पड़ेगा। अब आप बता सकते हैं पैसा में बदलना आसान रहेगा, पैसा में बदलना आसान रहेगा। जैसे कि 7 रुपया है तो 1 रुपया में 100 पैसा होता है, 1 रुपये में 100 पैसा होता है, तो 7 रुपये में 7 गुने 100 पैसे होंगे, 713 पैसे, ये हो जाएगा 713 पैसे। और ये 14 रुपया का 1400 पैसा, 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 14 रुपया का 1400 पैसा, तो 1400 पैसा 26 पैसा, 14 से 26 पैसा हो गया। अभी 13 कम 713 कम 713 आई 2 मरतबे 1:2, इसका जो उत्तर हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच संबंध बताना है। तो हम सब जानते हैं, पहले वृत्त की परिधि कह रहा है, बाद में त्रिज्या कह रहा है। तो वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच संबंध बताना है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अनुपात में बताना है। तो वृत्त की परिधि हो जाएगा, वृत्त का परिधि पहले है तो परिधि लिख देंगे। वृत्त के परिधि का सूत्र होता है 2πr, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, ध्यान में रखना होगा। वृत्त की परिधि होता है 2πr और त्रिज्या हो जाएगा r, r से r कट गया तो 1 मरतबे कटा ना, तो 2π ऊपर हो गया, 2π ऊपर अनुपात 1, 2π/1, 2π/1, इसका उत्तर ये हो जाएगा। अब अगला नंबर प्रश्न, एक खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। एक खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है, खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। चौड़ाई हमारे पास उपलब्ध है तो लंबाई बताना है, बिल्कुल 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 आसान है।
हम लोग के पास चौड़ाई उपलब्ध है, चौड़ाई क्या है यहाँ पर, अनुपातिक चौड़ाई 12 है, तो इसकी वैल्यू 12 हो गई। इससे ये 6 गुना है तो लंबाई भी 6 गुना हो जाएगा, 6 तिरका 18 मीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात, पानी और दूध का अनुपात 2:5 है। पानी और दूध का अनुपात 2:5 है। कुल मिश्रण 42 लीटर है। ये जो मिश्रण है ना कुल है, यानी कि उसमें पानी भी है और दूध, दोनों को मिला करके 42 लीटर है। तो मिश्रण में कुल कितना लीटर पानी है, तो सबसे पहले हम ये अनुपातिक योग कितना है जान लेते हैं। पानी 2 है और दूध का अनुपात 5 है, तो 5 2 7, अनुपातिक योग 7 हो गया। अनुपातिक योग 7 हो गया, लेकिन रियल जो है मिश्रण, अनुपातिक मिश्रण तो ये हो गया, लेकिन रियल मिश्रण जो है 42 लीटर है। तो रियल अनुपातिक से कई गुना है, 6 गुना है, तो बस 6 गुना इसका कर देंगे। क्या पूछ रहा है, कितना लीटर पानी है, तो पानी वाला ये है, तो इसका 6 गुना हो जाएगा, 6 दूनी 12 लीटर। 6 दूनी 12 लीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मोहन और सोहन के काम करने का अनुपात 2:3 है। मोहन और सोहन के जो काम करने का अनुपात है वह 2:3 है। मोहन और सोहन, पहले मोहन है तो पहला वाला अनुपात मोहन का होगा, बाद में सोहन है तो सोहन का अनुपात बाद वाला होगा। अब कह रहा है कि यदि सोहन एक दिन में 60 पेज लिखता है, यदि सोहन एक दिन में 60 पेज लिखता है तो मोहन एक दिन में कितना पेज लिखेगा। ऐसे उसके सोहन के काम करने का अनुपात 3 है, तो 3 की वैल्यू जो है वह 60 है, यानी मोहन की जो सोहन की क्षमता है एक दिन में 60 पेज लिखने की है, तो एक दिन में 60 पेज लिखने की है इसकी क्षमता, तो इससे कई गुना है, अनुपातिक से रियल कई गुना है, 20 गुना है, तो इसका भी 20 गुना, मोहन भी 20 गुना लिख लेगा एक दिन में। कितना, 20 दूनी 40 पेज, 20 दूनी 40 पेज इसका सही उत्तर होगा। राकेश और सुरेश के आय का अनुपात 1800 रुपया है। यदि उनके आय का अनुपात, राकेश और सुरेश की कुल आय 1800 है। राकेश और सुरेश की कुल आय 1800 है, यानी दोनों की आय मिलाएंगे तो 1800 होगा। यदि उनके आय का अनुपात, किसके आय का अनुपात, राकेश, पहले राकेश फिर बाद में है सुरेश, इनके आय का जो अनुपात है, राकेश और सुरेश के आय का अनुपात 4:5 है। कह रहा है तो राकेश की आय क्या है, ये हम पता करना है, राकेश की आय क्या है। ऐसे दोनों की अनुपातिक आय आप जोड़ें, दोनों की अनुपातिक आय की बात करें तो कुल हो जाएगा 4 और 5 9, अनुपातों का योग 9 है, यानी अनुपातिक जो आय है 9 है, रियल आय 1800 है, तो इसका ये कितना गुना है, 9 का ये वैल्यू है, इससे कितना गुना है, 200 गुना है। 9 दूनी 18, 9 से 200 में गुना करेंगे 1800, तो बस इसका भी 200 गुना कर देंगे, 4 दूनी 8 और 2 0, तो ये हो गया राकेश की आय 4 दूनी 800 रुपये। दो संख्याओं का अनुपात 7:3 है। यदि इनका अंतर 28 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। ये दो संख्याओं का अनुपात है 7:3, इनका अंतर दिया हुआ है हम लोग के पास, बड़ी संख्या पूछा जा रहा है, बड़ी संख्या तो यही है, इसका वैल्यू निकालना है, बड़ी संख्या कितनी है। ये अनुपात है, ये बड़ी संख्या है नहीं, ये अनुपात है, बड़ी संख्या एक छोटी संख्या, दो संख्याओं का अनुपात है। इनका अंतर यानी इन दोनों संख्याओं का अंतर 28 है, ये दोनों संख्याओं का अंतर 28 है, तो कुछ भी नहीं करना यहाँ, बस हमको ये देखना है कि अनुपातिक अंतर कितना है। 7 और 3 में अनुपातिक अंतर 4 है और ये रियल जो अंतर है वह 28 है। अनुपातिक अंतर 4 है लेकिन रियल अंतर 28 है, तो अंतर अनुपातिक अंतर इससे ही कई गुना है, तो आप कहेंगे 7 गुना है, तो बस संख्याएं भी 7 गुना हो जाएगी। बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बड़ी संख्या ये है, इसका 7 गुना 7 7 49, तो इसकी जो सही उत्तर होंगे वे 49 होंगे। अगर छोटी संख्या पूछता तो इसका गुना 4 गुना हो जाता, 7 गुना तो 7 तिरका 21, दोनों को जोड़िए हो जाएगा, अंतर घटाइए तो 9 में से घटेगा 8 है और 4 में से 2 घटेगा 2, हो रहा है ना। लेकिन हमसे ये इतना नहीं डीपली जाना है, हम लोग को सिर्फ ये पूछ रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 7, दो संख्याओं का अनुपात 7:3 है,
इनका अंतर 4, इनका अंतर 28 है, तो इन दोनों का जो अनुपातिक अंतर है 4 है, 4 की वैल्यू 28 यानी 7 गुना है। बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 7 गुना बड़ी संख्या का कर देंगे 7 सते 49, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दो संख्याओं का अनुपात ये है 5:4 है, इनका अंतर 10 है, अंतर 10 है, ऐसे रियल अंतर 10 है, लेकिन ऐसे अनुपातिक अंतर आप देखिए तो कितना है। अनुपातिक अंतर आप कहेंगे कि 1 है, अंतर 10 है, तो रियल अंतर 10 है, तो अनुपातिक अंतर से रियल अंतर 10 गुना है, तो बस संख्या भी 10 गुना हो जाएगा, संख्या भी 10 गुना हो जाएगा। छोटी संख्या पूछ रहा है तो छोटी संख्या तो 4 है, तो इसका 10 गुना 10 चौका 40, इसका सही जो उत्तर होगा 40 होगा। अगर आपसे पूछता कि तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो वेरी सिंपल बात है, बहुत ही आसान बात है। दोनों संख्याओं का अनुपात 5:4 है, दोनों संख्याओं का अनुपात 5:4 है, तो अंतर कितना है, 1 है। रियल अंतर नहीं है, यह अनुपातिक अंतर है। रियल अंतर तो हमें पता है कि 10 है, तो इससे ही 10 गुना है, 10 गुना है। हमसे पूछ रहा है दोनों संख्याओं का योग, तो अनुपातिक योग 5 4 9 हो जाएगा, अनुपातिक योग 5 4 9 हो जाएगा, तो रियल योग कितना होगा, 10 गुना है, तो 10 गुना 10 9 90, इस दोनों संख्याओं का योग 90 होगा, क्योंकि छोटी संख्या हो जाएगा 10, बड़ी संख्या 10 गुना 50, ये छोटी संख्या 10 गुना 40, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 तो हो ही जाएगा, तो ऐसे बन जाएगा। 150 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 150 लीटर दूध और पानी है, ये दोनों मिला के दूध और पानी है। मिश्रण में 2 और 3 अनुपात और 2 के अनुपात में दूध और पानी का अनुपात है, 3:2 के अनुपात में दूध और पानी का अनुपात है, 3 अनुपात दूध और पानी का अनुपात जो है 3:2 है, दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाए कि अनुपात दूध और पानी का बराबर हो जाए। तो बराबर अनुपात कहने का मतलब हुआ कि 1:1 हो जाए, बराबर अनुपात कहने का मतलब हुआ कि 1:1 हो जाए, बराबर अनुपात कहने का मतलब हुआ कि 1:1 हो जाए। तो कितना लीटर और पानी मिलाएंगे, कि दूध और पानी का अनुपात बराबर हो जाए। तो सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा, प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, हमें सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा कितनी है, कितनी दूध है और कितनी पानी है, यह जानना पड़ेगा। तो दूध कितना है, पानी कितना है, ऐसे योग 3 2 5 लीटर हो गया। लेकिन रियल जो योग है 150 है, तो इसकी वैल्यू 150 हो गई। इससे इकाई गुना है, 30 गुना है, तो इसका 30 गुना कितना हो जाएगा, 30 तिहाई 90 लीटर दूध हो गया। फिर इसका 30 कितना होगा, 30 दूनी 60 पानी हो जाएगा। तो दोनों बराबर होना चाहिए, तो आप देख पा रहे हैं कि ये 90 है, ये 90 लीटर दूध है और 60 लीटर पानी है। तो कितना लीटर पानी और मिलाएंगे कि दोनों बराबर हो जाएगा। तो एकदम निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि 30 लीटर अगर मिला दें, 30 लीटर पानी इसमें और मिला दे, तो 90 और 90 अनुपात बराबर हो जाएगा। तो 30 लीटर पानी हमें मिलाना पड़ेगा। चालीस लीटर दूध और पानी के अनुपात में 40 लीटर दूध और पानी का 40 लीटर दूध 40 लीटर मिश्रण में 40 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 1:3 हो जाए। तो ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मिश्रण में कितना दूध है और कितना पानी है। मिश्रण में कितना दूध है और कितना पानी है, सबसे पहले ये जानेंगे। तो हम सबको पता है कि दूध और ये पानी है, दूध और तब पानी है, दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। दूध और पानी का अनुपात 3:1 है।
अगर हम बात करें कि कुल कितना है अनुपातिक योग, अनुपातिक योग कितना है तो 3:1 4, 4 लीटर हो गया अनुपातिक मिश्रण। लेकिन रियल में मिश्रण जो है 40 लीटर है, तो इसका 40 वैल्यू है। ये कुल ये ही है और ये भी कुले है, तो इसका वैल्यू ये है। इससे कई गुना है, आप बोलेंगे 10 गुना है, तो इसका 10 गुना निकालेंगे तो दूध की मात्रा हो जाएगी, और इसका 10 गुना निकालेंगे तो फिर पानी की मात्रा हो जाएगी। यानी कि मिश्रण में दूध 30 लीटर है और पानी 10 लीटर है। अब हम लोग जान गए कि मिश्रण में दूध कितना है और पानी कितना है। हम लोग जान गए इस बात को कि दूध मिश्रण में कितना है और पानी कितना है। अब दूध और पानी का अनुपात 1:3 हो जाए। कितना पानी और मिलाया जाए? पानी को मिलाना है। मिलाना किसको है? आपसे पूछा जाए कि मिलाना किसको है, तो आप बोलेंगे पानी को मिलाना है। दूध तो यथावत है, दूध तो वही के वही रहेगा, हमको मिलाना है पानी। तो पहले इससे ही तिगुना हो जाना है, इससे ही तिगुना हो जाना है। 1:3 के अनुपात में हो जाएगा, 1:3 के अनुपात में हो जाएगा, तो इससे ही तिगुना हो जाएगा। कब? जब 30 तिहाई 90, 30 तिहाई 90 होगा, ये 90 होगा, तब 30 से कम 30 और 30 तिहाई 90, ये 30 रहेगा। दूध ज्यों का त्यों रहेगा। पानी को हमें मिलाना है, तो पानी कितना मिलाएंगे कि इससे ही तिगुना हो जाएगा। 1:3 होना चाहिए ना, 30/10, ये 1:3 होना है। तो कब होगा 3? इससे ही तिगुना है, इससे ही तिगुना है, तो इसका तिगुना कितना हो जाएगा? 10 तिहाई 30 तिहाई 90, ये हो जाएगा 90। तो बताइए कितना जोड़ना पड़ा 10 में? 10 है तो 90 होने के लिए, 90 होने के लिए, इसे 90 होने के लिए इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 80 जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो गया इसका 80 लीटर सही उत्तर। इसका सही उत्तर जो होगा 80 लीटर होगा। फिर से एक बार और देखते हैं, ये दूध हो गया, पानी हो गया। दूध और पानी का अनुपात है 3:1, तो कुल अनुपातिक योग जो हो गया 3:1 4। लेकिन रियल में जो योग है इसकी वैल्यू 40 है, यानी कि इससे ही 10 गुना है। तो अब हम दूध और पानी की मात्रा जान सकते हैं। दूध की मात्रा हो गया 10 तिहाई 30, 10 गुना 30, और पानी का भी 10 गुना हो जाएगा 10। अब इससे ही तिगुना होना है, 1:3 के अनुपात में होना है। दूध 30 लीटर और पानी 10 लीटर, तो ये होना है 1/3। तो मान लेते हैं 1 से जोड़ दिए, 1 लीटर जोड़ दिए, पानी तो हो गया कितना? 1 लीटर पानी जोड़ दिए, तो 1:3 हो गया। दूध तो वही रहेगा, पानी को जोड़ना है, तो पानी कितना लीटर जोड़े? तो 1 लीटर जोड़ दिए। जोड़ने का मतलब गुना नहीं, जोड़ना प्लस लिखना होगा। तो 1 लीटर पानी डाल दिए। अब इसकी क्रिया कर लीजिए, 30 तिहाई 90 आई हो जाएगा। इससे इसमें गुना करेंगे तो 10 जोड़ x आई 90 या प्लस 10 से आके -10 बराबर x का मान कितना आ जाएगा? 80। यानी 80 लीटर मिलाए हैं, 80 लीटर पानी मिलाएंगे तो हो जाएगा। 18 गैलन के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। 18 गैलन मिश्रण है, उसमें दूध और पानी, पहले दूध और पानी, इसका जो अनुपात है 2:1 है। दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। 18 गैलन मिश्रण है, कुल मिश्रण 18 लीटर है, यानी कि दूध और पानी दोनों मिलाकर के 18 लीटर है। ऐसे अनुपातिक कितना है? अनुपातिक 2:1 3, कुल 3 है, 3 की वैल्यू 18 है, तो 3 की वैल्यू 18 है। अब हमें देखना है कि 18 गैलन पानी और मिला दें, 18 गैलन पानी मिला दें। क्या नहीं मिला रहे हैं? पानी तो मिला रहे हैं, क्या नहीं मिला रहे हैं? तो आपका उत्तर होगा दूध नहीं मिला रहे हैं, तो पानी मिला रहे हैं। दूध जैसे के तैसे रहेगा, लेकिन हमें जानना पड़ेगा कि 18 गैलन मिश्रण में दूध कितना है और पानी कितना है, फिर उसके बाद मिलाएंगे। तो दूध और पानी की मात्रा जानने के लिए ये 2:1 3 कुल हो गया, इसकी वैल्यू हो गई 18 गैलन, तो इससे 6 गुना है, तो इसका 6 गुना हो जाएगा 12 गैलन, इसका 6 गुना 12 गैलन, और इसका 6 गुना 6 एकम 6 गैलन। अब समझ गए? 12 गैलन दूध हो गया और 6 गैलन पानी हो गया। 18 गैलन में 12 गैलन दूध हो गया, अब दूध हो गया, 6 गैलन पानी हो गया। अब हम लोग को क्या करना है
कि गैलन, 18 गैलन पानी और मिला देने से दूध वहीं के वहीं रहेगा। बस पानी मिला देना है 18 गैलन, तो पानी मिला दिए 18 गैलन, दूध वहीं के वहीं है, पानी मिला दिए, पानी 6 गैलन था, अब 18 गैलन और मिला दिया, अब 24 गैलन हो गया। पहले से दूध है 12 गैलन, ये ज्यों के त्यों रहेगा क्योंकि मिला रहे हैं पानी, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 18 या 6 24, कितना हो गया 18 या 6 24, तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 1:2। 18 गैलन पानी मिलाने के बाद इसका जो उत्तर हो जाएगा 1:2 हो जाएगा, 1:2। यहाँ 2 होना चाहिए था, गलती से यहाँ पे लिखा है, तो ये इसका ये उत्तर होगा 1:2। 35 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। 35 लीटर दूध और पानी, इसमें 35 लीटर दूध और पानी, मतलब 35 लीटर में दूध भी है और पानी भी है, 35 लीटर में दूध भी है और पानी भी है। 35 लीटर दूध और पानी में, दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है, दूध और पानी, दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है, दूध और पानी का जो अनुपात है, दूध है 4, पानी है 1। अब कह रहा है 7 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। 7 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसके पहले वाले प्रश्न में भी बताए थे, सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि इस मिश्रण में दूध कितना है और पानी कितना है। तो जो अनुपातिक मिश्रण है, अनुपातिक दोनों का मिश्रण है 4, 1, 5, और 5 की वैल्यू कितना है 35 है, कुल 35 है, ये भी कुले है लेकिन अनुपातिक है, लेकिन रियल में 35 है। इससे ही कितना गुना है 7 गुना है, तो दूध भी हो जाएगा 7 गुना 28 लीटर और पानी हो जाएगा 7 गुना 7 लीटर। अब हम जान गए कि 7 लीटर पानी है, तो अब हमें पानी मिलाना है, दूध तो मिलाना नहीं है, दूध ज्यों के त्यों रखना है। दूध पहले कह रहा है तो दूध को ऊपर लिखते हैं, 28 लीटर दूध है, 28 लीटर, और पानी का अनुपात पूछ रहा है, पानी का अनुपात पूछ रहा है, दूध पानी मिलाना है तो पानी कितना है 7 लीटर है, और हम मिलाएंगे कितना 7 लीटर और मिलाना है, 7 लीटर और मिलाना है, तो ये हो जाएगा 7 और 7 14, 14 कम 14, 14 दूनी 28, यानी कि 2:1, दूध और पानी का अनुपात 2:1 अब हो जाएगा, 2:1 अब हो जाएगा। 32 रुपया को क, ख और ग में इस प्रकार बांटे कि क को ख से तिगुना मिले और ग को उसका 1/3 जो क और ख को मिले। हमें 32 को बांट देना है, 32 रुपए को बांटना है क, ख और ग में, 3 भागों में बांटना है, और वह 3 भागों में बांटने का अनुपात क्या होगा, वह जो दिया गया है कि क ख से तिगुना, क को ख से तिगुना मिले। ऑप्शन से अगर देखते हैं, ऑप्शन से जरा देख लीजिए, चेक कर लीजिए ऑप्शन से, क को ख से तिगुना मिलना चाहिए। अगर यह अनुपात होगा तो क का ख से तिगुना होना चाहिए, 8 3 का 24 होना चाहिए, नहीं है, ये नहीं होगा। ये 6 ख से क को तिगुना होना चाहिए, तो 6 3 का 18 तिगुना है, तो ये हो सकता है। 6 से तिगुना ये नहीं है, ये तो नहीं होगा। 8 ख से क तिगुना नहीं है, 8 3 का 24 होगा, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन से तो इसको हम बना डालें, ऑप्शन से तो इसको हम बना डालें, लेकिन ऐसे प्रोसेस से कैसे बनाएंगे, आइए उसको देखते हैं। आइए उसको देखते हैं। ये क हो गया, ख हो गया और ग हो गया। क को ख से तिगुना मिल रहा है, इसको इससे तिगुना मिल रहा है। मान लेते हैं कि इसको 1 मिलता है, मान लेते हैं कि ख का हिस्सा 1 है, तो एकरा से तिगुना इसका 3 हो जाएगा, इससे तिगुना इसका ये हो जाएगा। ग को उसका 1/3, ग को उसका 1/3 मिलता है, जो क और ख को मिलता है, जो क और ख को मिलता है। तो क और ख को कितना मिलता है, क और ख को 3 1
4 मिल रहा है, तो इसका 1/3 दोनों को मिला करके क और ख को जो मिल रहा है उसका 1/3 मिल रहा है ग को। तो क और ख को 3 1 4 मिल रहा है, तो इसका हो जाएगा 4/3। ये 4/3 इसका अनुपात हो गया। लेकिन एक सरल अनुपात में नहीं दिख रहा है, सरल अनुपात में नहीं दिख रहा है, तो सरल अनुपात में हम इसको बनाएंगे। कैसे बनाते हैं आइए देखिए। ये 3 है, बाटा में 3 हटाने के लिए 3 में इससे भी 3 से गुना कर देंगे तो हट जाएगा, लेकिन अनुपात बराबर नहीं रहेगा। इसलिए अनुपात बराबर रखना है तो 3 से सभी में गुना करना पड़ेगा, 3 से इसमें भी गुना करना पड़ेगा और 3 से इसमें भी गुना करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 9, आई हो जाएगा 3, आइए 3 से 3 कट गया, ये हो गया 4। अब इसका योग कितना है, 9 3 12 4 16, 9 3 12 4 16 हो गया। तो ये अनुपातिक योग हो गया, ये अनुपातिक योग हो गया। लेकिन रियल योग कितना है तीनों का, रियल रुपया जो तीनों का है मिलाने पर कितना है 32 है। इससे ही दुगुना है तो इसका हो जाएगा दुगुना 18, इसका भी दुगुना हो जाएगा 6 और इसका भी दुगुना हो जाएगा 8। कितना हो गया, क को 18, ख का हिस्सा 6 और ग का हिस्सा 8 हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये बात समझ में आई होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। यदि उनके वर्गों का योग 6 से 25 है, दोनों संख्याओं के वर्गों को जब जोड़ेंगे तो 6 से 25 होगा, तो संख्याएं क्या होगी। ऑप्शन है हम लोग के पास, संख्या ये है ऑप्शन A B C D। इसमें कौन है, तो हम इसमें ऑप्शन से भी उत्तर को ला सकते हैं, ऑप्शन से भी उत्तर को ला सकते हैं। कैसे, देखिए इसके वर्ग कितने होंगे, 20 20 400, इसका 15 15 225। क्या हो गया, 6 से 25 हो गया, 6 से 25 तो है, 6 से 25 तो है। ये हो सकता है क्या इसका अनुपात भी 3:4 के अनुपात में है, 20/15, 4 5 चौका 20, 5 3 15, 4:3 है। आंसर हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन से भी हम बना सकते हैं, ऑप्शन से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कह रहा है उन संख्या के वर्गों का योग 6 से 25 है। अगर मान लेते हैं कि वह संख्या 20 और 15 है, तो इसके वर्गों का हम योग करेंगे तो 6 से 25 आना चाहिए। तो इसके वर्गों, इसका वर्ग 400, 20 गुने 20 400, और 15 का वर्ग 15 गुने 15 225, जोड़ेंगे तो 6 से 25 हो रहा है। और अनुपात भी निकालिए तो 4:3 आ रहा है, इसलिए ये उत्तर हो जाएगा। इसका देखिए वर्ग का वर्ग हो जाएगा 576, 24 का वर्ग हो जाएगा 576, 18 का वर्ग हो जाएगा 324, 5 3 8, 26 हो रहा है। तो ये होगा क्या, नहीं होगा। 15 15 225, 20 20 400, 6 से 25 तो हो रहा है, लेकिन अनुपात हो जाएगा 15/20, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20। ये 3:4 के अनुपात में है, जबकि ये 3:4 के अनुपात में है। हाँ, 3:4 के अनुपात में है, तो ये 4:3 के अनुपात में हो रहा है। ये नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। और ये 8 8 64 है, अच्छा 1 36, इसका योग तो वर्गों का योग 100 हो रहा है, तो नहीं होगा। तो इसका सी नंबर उत्तर होगा, सी नंबर सही उत्तर होगा। ये प्रश्न को कैसे बनाते हैं इसको देख लेते हैं। एक संख्या मान लेते हैं 3x है, तो इसका वर्ग ये हो गया। एक संख्या 4x है, इसका वर्ग हो गया ये वर्गों का योग कितना है, 6 से 25 है, 3 तिहाई 9x² हो जाएगा। 3x गुने 3x, 3x गुने 3x कितना हो गया, 3 तिहाई 9x²। 3x गुने 3x, 3 तिहाई 9, x से x में गुना करेंगे x²। उसी तरह 4 चौका 16x², ये हो जाएगा 6 से 25। तो 16 9 25x², 16 9 16x², 9x², 25x² हो गया। अब 25 से ही कट गया 25 मरतबे, 25 से ही कट गया 25 मरतबे, 25 से इसमें हम भाग देंगे तो 25 मरतबे कट जाएगा। अब स्क्वायर इधर आके रूट बनेगा। 25 के वर्गमूल कितना हो गया, 5 हो गया। यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। x की वैल्यू 5 हो गई, तो बस x की वैल्यू 5 है, तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, ये कितना हो जाएगा, दूसरी की संख्या है ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या 5 चौका 20, एक 15 है एक 20 है, 15 20। ये नहीं होगा क्योंकि हम थोड़ा इस पर ध्यान नहीं दे पाए थे। 4:3 हो रहा है ना, 4:3 हो रहा है, यहाँ 3:4 है, तो ये नहीं होगा, ये होगा।
तीन संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में है। अब यहाँ पर तीन संख्याओं की बात हो रही है और उनके वर्गों का योग 342 है। तीन संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में है और इनके वर्गों का योग 342 है। इसके पहले वाले प्रश्न में दो संख्याएं थी, उसके वर्गों का योग 6 से 25 दिया हुआ था। इसमें तो बस वही काम करना है, इसमें भी वही काम करना है। एक संख्या 2x मान लेते हैं, एक संख्या 2x है तो इसका वर्ग ये हो जाएगा। एक संख्या 3x है, इसका वर्ग ये हो जाएगा। एक संख्या 5x है, इसका वर्ग ये हो जाएगा। तो अब बताइए, ये हो जाएगा 2 दूनी 4x², ये हो जाएगा 3 तिहाई 9x², ये हो जाएगा 50 25x² बराबर 342 है। 342 है, जोड़िए 4 और 9 13 और 13 और 25, 13 और 25 कितना होगा? 13 और 25 38 हो जाएगा। तो 38x² बराबर 342। 19 से कट जाएगा का, x² निकालेंगे तो 342 के बटा में 38 आएगा। 2 से कटेगा, कटाइए। 17 दूनी 34, 2 एकम 2, 19 दूनी 19 9 171। स्क्वायर इधर से हट के इधर रूट बनेगा, कितना हो गया? स्क्वायर उधर जाके तो रूट बनेगा, स्क्वायर जाके रूट न बनता है, तो स्क्वायर जाके रूट उधर बनेगा। स्क्वायर जाके रूट बनेगा तो 3 हो गया x का मान, x का मान 3 हो गया। हमें बीच का संख्या निकालना है तो बीच की संख्या 3x, 3 तिहाई 9, x का मान 3 आया है तो 3 से x के मान से गुना करेंगे 3 तिहाई 9। ये आंसर हो गया। अब है चौथा अनुपात निकालना है। अगला प्रश्न 3 9 4 का चौथा अनुपात निकालना है। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया और चौथा निकालना है। तो चौथा मान लेते हैं x है। पहला दूसरा तीसरा और चौथा अनुपात निकालना है हमको। तो ये हो गया, इससे तिगुना है तो इससे तिगुना कौन होगा? 12। 3 तिहाई 9 तो 4 तिहाई 12, ये उत्तर हो गया। 3/9 और बराबर 4/x। 3/9 समानुपात का मतलब बराबर 4/x। अब ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 चौक तिहाई 9, तो 1 से कम x अब बराबर 4 तिहाई 12। इसका मान कितना आया? 12 आया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3 4 और 12 का चौथा अनुपात क्या होगा? अब ये प्रश्न है, ठीक उसी प्रकार बनेगा। 3 और 4 समानुपात 12/x। तो 3/4 बराबर 12/x। तो कटेगा 3 एकम 3, 3 चौका 12। ऊपर से ऊपर कट जाता है। 3 एकम 3, 3 चौका 12। अब 1 से कम x अब बराबर 4 चौका 16। चौथा अनुपात क्या होगा? 16 होगा। अगला प्रश्न 4:1 है। 4:1 है तो 4/x लिख सकते हैं। समानुपात का मतलब बराबर हो गया। और 6/12 लिख सकते हैं। 6:12 है तो 6/12 लिख सकते हैं। कटेगा 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 1 से कम x अब बराबर 4 दूनी 8। x का जो मान है 8 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये क्लास बेहद पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया हो, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को भी दबा ले, ऑल पर दबा ले और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। और हमारा एक क्लास चलता है सुबह 6 बजे से, लाइव क्लास चलता है। जो एक लाइव क्लास चलता है उससे जुड़ना चाहें तो बिल्कुल जुड़े, क्योंकि उसमें जितनी भी तरह के डिफेंस लाइन की जो परीक्षाएं होती है जिसमें गणित पूछे जाते हैं, उन सारे गणित की तैयारी यूपीएससी प्रधान शिक्षक, बिहार पुलिस, सैनिक विद्यालय प्रवेश परीक्षा, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, सिमुलतला विद्यालय प्रवेश परीक्षा, जितनी भी तरह की विद्यालय के इंट्रेंस एग्जाम होते हैं उन सब की तैयारी कराई जाती है। तो आइए ऑनलाइन क्लास से जुड़िए। सुबह 6 बजे यूट्यूब पर पायोनियर एजुकेशन क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत रहेगा। अभी हम आपसे लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद।